दोस्तों आप भी पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं तो पोल्ट्री के एक बहुत बड़े स्कैम से सावधान रहिए दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पहले नंबर पर पोल्ट्री में स्कैम किस तरह से लोग इस समय कर रहे हैं और लोग बहुत सारे फार्मर इसका शिकार हो रहे हैं। और ख़ासकर ये स्कैम जो है एक हैचरी या फिर किसी डीलर के द्वारा आपके साथ हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ों का सावधानी रखनी होगी और किस तरह से आपके साथ फ्रॉड होते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों आपको सूचित करना बहुत ज़रूरी है और आप सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक पोल्ट्री ऐसे स्कैम की जिसमें आप इस समय जैसे कि चूज़ा खरीदते हैं या फिर आप किसी भी सीज़न में दोस्तों चूज़ा खरीदते हैं तो आपको गलत चूज़ा दे दिया जाता है। और गलत चूज़ा दोस्तों ये नॉर्मल गलत चूज़े की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। इस तरह से कोई गलत चूज़ा नहीं होता। अगर आप उस बर्ड को जो है पालेंगे दोस्तों तो आपकी मोर्टेलिटी भी नहीं होगी और साथ में आपका बर्ड जो है कम टेम्परेचर पर भी पलता रहेगा, लेकिन साथ में आपका जो वेट नहीं बढ़ाएगा और आपको एफसीआर नहीं दे पाएगा ठीक से। तो दोस्तों वहाँ पर आपका बहुत ही लंबा फ्रॉड होने वाला है दोस्तों। ऐसे ही हमारे एक जो है भाई वो दर्शक हैं हमारे और साथ में उनसे जो हमारी बातचीत हुई थी उनके साथ में एक हाल ही में एक ऐसा स्कैम हुआ है जिसमें उन्होंने दोस्तों जब ये चूज़ा मंगाया था तो उनको जो चूज़ा दिया गया था तो एकदम हेल्दी चूज़ा और देखने में अच्छा चूज़ा था जिसके हल्के फुल्के पंख निकल आए थे। और दोस्तों जब वो उन्होंने चूज़े को पालना पोसना स्टार्ट किया दोस्तों तो उनका मैनेजमेंट और उन्होंने फीडिंग कराना स्टार्ट की तो एक चूज़े में जो प्रॉब्लम आ रही थी, एक तो चूज़े के अंदर बहुत ही कम फीड चूज़ा खा रहा था, दूसरा फीड कम खाने के बाद में दोस्तों चूज़ा जो है वो जो नॉर्मल चूज़ा ख़राब अगर होता है या बीमार होता है किसी भी तरह से, तब वो क्या होता है उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ग्रोथ के साथ साथ में दोस्तों चूज़ा इकट्ठा होना या चिपकना इस तरह की एक्टिविटी करता है तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास में चूज़ा गलत है। लेकिन दोस्तों उनका जो चूज़ा था वो वेट ही नहीं दे रहा दोस्तों। अगर उनका चूज़ा इस समय लगभग 13 दिन का है और वो 13 दिन का चूज़ा दोस्तों उसमें जो बॉडी वेट एवरेज है वो 180 ग्राम के या फिर 185 ग्राम के आसपास का एवरेज बॉडी वेट है दोस्तों। और ये एवरेज बॉडी वेट पोल्ट्री फार्म के लिए अगर 13 दिन के अंदर आप लाते हैं तो बहुत ही माइनस पॉइंट है और आपको वहाँ पर 100% लॉस होना है, आप कितनी भी अच्छी केयर कर लें। दोस्तों उनके फार्म में मोर्टेलिटी भी नहीं हो रही तो दोस्तों समझ में कैसे आए कि उन्होंने जो ब्रीड ली गई थी उनको ब्रीड में प्रॉब्लम आई थी या किसी और वजह से उनको कहाँ पर उनके साथ में स्कैम हुआ था। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं उन्होंने जो चूज़े का जो खरीदी थी वो लगभग 40 से 50 रुपए के आसपास के रेट में दोस्तों चूज़ा खरीदा था और इस समय भी वही रेट चल रहा है। तो दोस्तों हम समझते हैं अगर उन्होंने 50 या 40-45 रुपए का हम एवरेज रेट पकड़ लेते हैं दोस्तों, उन्होंने ख़रीदा और 45 रुपए का ख़रीदने के बाद में आज उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो उसमें प्रॉब्लम उनको आई और क्यों आई और दोस्तों हैचरी वालों ने उनके साथ किस तरह से गेम को पलटा होगा। दोस्तों जब उनको ये पता लगा कि चूज़ा ख़राब है, उन्होंने पहले तो क्या किया था, जैसे कि आप भाई भी बहुत ज़्यादा लगभग अलग-अलग चैनलों पर वीडियो देखते हैं दोस्तों और ज़्यादातर वहाँ से आपको एक ही चीज़ मिलती है, जो भी आज के टाइम में यूट्यूबर ज़्यादातर जो चल रहे हैं दोस्तों 90% यूट्यूबर चाहते हैं कि आप उनकी सब्सक्रिप्शन ले लें या फिर आप उनसे मेडिसिन ले लें दोस्तों। क्योंकि उनका जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ख़ास तरह से अपना पैसा कमाना है दोस्तों। तो हम नहीं चाहते आप इस तरह के किसी भी स्कैम में फँसे। तो उनके साथ में पहला स्कैम हुआ था, उनको चूज़ा गलत दिया गया। दूसरा और चूज़ा कौन-सा गलत दिया गया दोस्तों हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों पहला स्कैम चूज़ा गलत दिया गया। दूसरा स्कैम दोस्तों उन्होंने जिससे भी बात की कुछ यूट्यूबरों से बात की या फिर अपने आस-पास के लोकल डीलरों से बात की तो दोस्तों सभी ने उनको कोई ना कोई मेडिसिन प्रेफ़र कर दी बिना सोचे समझे और महँगी-महँगी मेडिसिन दोस्तों उन्होंने चलाई जिसके बाद में उनके रिज़ल्ट ज़ीरो हुए। साथ में दोस्तों उन्होंने हमारी वीडियो देखी या फिर वो हमारे पहले से दर्शक थे दोस्तों, फिलहाल तो उन्होंने हमारे पास जब कॉल की थी तो उनका चूज़ा जो है 10 से 11 दिन का आसपास का हो चुका था और उन्होंने हमें जैसे ही वीडियो चूज़े की कुछ एक्टिविटी बताई तो उस समय जो हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम लगा चूज़े के अंदर, हमने उनको बोला अगर कोई मोर्टेलिटी है तो उनको पोस्टमार्टम करके ज़रूर देखें। तो दोस्तों उनके पास में कोई मोर्टेलिटी नहीं थी दिखाने के लिए। तो एक इंसिडेंट हुआ था, उनका जो बर्ड था वो किसी हीटर या फिर किसी चीज़ के नीचे जो है आ गया था और वो पलट के उसके ऊपर जब गिरा था तो बर्ड जो मर गया था और फट गया था। दोस्तों जब उन्होंने उसकी पोस्टमार्टम ठीक से करके हमें दिखाया तो उसका योग डिज़ॉल्व नहीं हुआ था और बर्ड जो है बिल्कुल ठीक एक्टिव था और बाकी उन्होंने जो वीडियो भेजी तो उससे देखने से पहले अगर आप दोस्तों नॉर्मली इस चीज़ को फ़ोन पर कॉल पर सुनते हैं तो आपको लगेगा कि जब बर्ड का योग डिज़ॉल्व नहीं होता तो हम उसके लिए कुछ मेडिसिन दे देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह और इस तरह की कुछ दवाइयों को देने के बाद में बर्ड जो है नॉर्मल एक्टिविटी में आने लगता है और ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम बिल्कुल ही हट के थी दोस्तों। उनके साथ में एक ऐसा स्कैम हुआ था जो 90% फार्मर उस चीज़ को आज भी जज नहीं कर पाएंगे दोस्तों और बहुत ही अच्छे-अच्छे उन्होंने यूट्यूबर या ब्लॉगर से बात की दोस्तों, लेकिन उनके साथ में लगभग उस चीज़ को नहीं पकड़ पाए और उन्होंने जो वीडियो भेजा उन्हें बता दिया गया, किसी ने बताया उनकी जो है
प्रॉब्लम है बर्ड के आंतों के अंदर, जो कि बर्ड की आंतें हैं वो सूखना स्टार्ट हो चुकी हैं, वो इसलिए फीडिंग कम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लॉजिक पर बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे उनके साथ में स्कैम ऐसा हुआ था और क्यों हुआ था। तो लॉजिक ये है दोस्तों, अगर किसी भी बर्ड के अंदर आंतों में इन्फेक्शन है तो हम जब उसकी मोर्टेलिटी एक तो बढ़ेगी, दूसरी जब मोर्टेलिटी बढ़ेगी और दोस्तों हम उसकी बर्ड की जो पोस्टमार्टम को करेंगे तो दोस्तों उसकी आंतों के ऊपर एक सफ़ेद कलर की लेयर या फिर उसके ऊपर सफ़ेद कलर के छाले, यानी जो फलके से होते हैं दोस्तों, वो पड़े हुए आपको दिखेंगे और उस कारण से बर्ड की जो है ग्रोथ स्लो होती है और उसे हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि बिना किसी रीज़न से आंतें ख़राब नहीं होती बर्ड की, या फिर लीवर ख़राब नहीं होता, ना ही किडनी ख़राब होती, कहीं ना कोई वजह रहती है। तो दोस्तों पहला जो वजह होती है फंगल इन्फेक्शन। तो अगर फंगल इन्फेक्शन होता तो दोस्तों उसकी जो वजह होती, अगर उनके फार्म के अंदर जैसे कि क्लीनिंग की कमी होती, वाटर साफ़ नहीं होता उनका, या फिर फीड के अंदर कोई फंगल या पुराना रखा हुआ फीड वगैरह खिलाते हैं, या फिर फीडर जो है बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं, इस समय में फंगल इन्फेक्शन बनता है। या फिर लिटर जो है, लिटर पर जैसे दाना डालते समय हम जब छींट देते हैं तो लिटर के नीचे वाले हिस्से में जो दाना पहुंच जाता है तब भी फंगल इन्फेक्शन का थोड़ा सा एक रहता है। तो दोस्तों ऐसे इनके उनके फार्म में कोई भी कंडीशन नहीं। दूसरी जो दोस्तों, अगर फंगल इन्फेक्शन होता भी तो दोस्तों 100% बर्ड के अंदर फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, यानी 100% से मतलब हमारा बॉडी वेट एवरेज आप नहीं गिरा सकते, इतना वेरिएशन नहीं आएगा। कितना भी बड़ा फंगल इन्फेक्शन आ जाए, और हमारे फार्मों में भी पहले आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों के आपके भी आए होंगे। तो दोस्तों अगर 13 दिन के अंदर बर्ड का बॉडी वेट 180 ग्राम है, यानी एक ही हफ्ते का, पहले हफ्ते का जो बर्ड का बॉडी वेट एवरेज है वो दूसरे हफ्ते में, यानी 50% की ग्रोथ स्लो हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों कोई ग्रोथ स्लो नहीं हुई, ये एक नॉर्मल मूवमेंट था, क्योंकि उनके साथ में स्कैम हुआ था चूजे को लेकर। जैसे कि उन्होंने कॉब का या रोज़ का चूजा मंगाया था। अब ऐसा चूजा दोस्तों नॉर्मली जो रेट चल रहा है 50 रुपये का, 55 रुपये का, 51 रुपये का, उस समय में जो भी रेट रहा हो 46, 45 या 44 दोस्तों, एक अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ जो रेट है दोस्तों, थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारी बात हुई थी तो रेट उन्होंने बताए थे मुझे 40-45 रुपये के आसपास के, जो कि अभी मेरे माइंड में बिल्कुल ठीक से काउंट नहीं है। तो दोस्तों 45 रुपये को उनको जो चूजा दिया गया था, उनके साथ में स्कैम या तो हैचरी वाले के थ्रू हुआ था, दूसरा ऑप्शन था कहाँ से स्कैम हो सकता है, दूसरा स्कैम था उनका, या तो उनका स्कैम जो है ड्राइवर जो चूजे की गाड़ी लेकर आता है उसके जो है थ्रू हुआ था, और तीसरा स्कैम दोस्तों जिससे उन्होंने डायरेक्ट डीलर से बात की थी, हो सकता है कि उसके थ्रू भी उनका स्कैम जो है उनके साथ में स्कैम किया गया हो। तो स्कैम किस तरह का था, उनको जो चूजा दिया गया था दोस्तों, नॉर्मली जो 4 रुपये 5 रुपये का चूजा मिलता है मार्केट में, इस चूजे को हम जो है बॉयलर की तरह हम शक्ल दिखता है, ये बॉयलर की तरह इसकी मोमेंटम होती है, लेकिन इसकी जो एक नेचर होता है वो दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो नेचर होता है वो नेचर बिल्कुल बॉयलर से अलग होता है। अलग होने से मीन्स जैसे कि दोस्तों हमारा बॉयलर को 30 से 31 सेल्सियस डिग्री की गर्मी चाहिए होती है स्टार्टिंग के फेस में, और वहीं पर इस बर्ड को जो है आप 25 या 24 सेल्सियस डिग्री तक पर भी मतलब सर्वाइव करा सकते हैं दोस्तों, ये ज़िंदा रह सकता है और इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरी दोस्तों, जैसे कि वो बर्ड जो हमारा बॉयलर होता है वो बहुत ही जल्द ही स्ट्रेस में आता है, और साथ में ये जो ब्रीड होती है ये स्ट्रेस फ्री होती है, क्योंकि इसको स्ट्रेस नहीं मतलब है आप आज यहाँ से भरें, दूसरे फार्म में भरें, दूसरे से तीसरे में भरें, लेकिन इसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग तरह की किस्म की एक प्रजाति होती है। तीसरा दोस्तों जो नॉर्मल और सबसे अलग होता है इन दोनों के बीच में, जो दोस्तों जैसे हमारा बॉयलर जो है 40 से 45 दिन में एवरेज बॉडी वेट 2500 से लेकर 3 केजी का आराम से ले लेता है, और वहीं पर ये दोस्तों पूरा बॉडी वेट एवरेज लेने के लिए मतलब मैच्योर होने के लिए ये कम से कम तो 80 से 90 दिन लेता है। तो दोस्तों अगर आप 45 दिन और 90 दिन यानी आपका डबल है। और दूसरा दोस्तों अगर जो FCR की हम बात करें तो हमारा जो बॉयलर बॉडी वेट जो एवरेज FCR हमारा रहता है उसके हिसाब से जैसे कि 1.5 से लेकर 1.7 का रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता लगभग। और दोस्तों यहीं पर इसकी बात करें हम तो इसका कम से कम तो 2.1 का या 2.2 का तक या फिर 2 तक का FCR आराम से जाता है दोस्तों, यानी कि 1 केजी दाना खा करके 500 ग्राम ही वेट मैक्सिमम दे सकता है। तो दोस्तों ये रहा इसकी जो है मेन चीज़ डिफरेंस, लेकिन इसमें जो बेनिफिट होते हैं वो क्या क्या चीज़ें आप पहचान सकते हैं, ताकि अगर आपके साथ कोई स्कैम इस तरह का हुआ है, आपका बॉडी वेट भी नहीं बढ़ रहा, तो आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी जो पहचान हम करते हैं तो एक तो इसकी एक्टिविटी से, ये जो है भागने दौड़ने में बहुत ही एक्टिव होता है, ज़्यादा भागता है, ज़्यादा दौड़ता है। दूसरा दोस्तों ये अपने डे वाइज के हिसाब से अपने बॉडी ऑर्गन को डेवलप नहीं करता है। इसके जो अब डेवलप होती हैं वो पंख होते हैं, और पंख के साथ साथ दोस्तों जो पीछे की पूंछ होती है वो तेज ही से ऊपर को की तरफ को खड़ी रहती है,
जबकि बॉयलर में ये किसी भी तरह से का बॉयलर आप ले लें, कोई सी भी कंपनी का ले लें, अगर आप उस बॉयलर की सही ब्रीड को आप अपने घर पर भी दोस्तों हैच कर निकालेंगे, तब भी इस तरह की कभी भी कोई भी सिम्टम आपको नहीं दिखेगा कि बर्ड जो बॉयलर की पूँछ है वो ऊपर को के लिए ठीक से खड़ी हो, और वो भी बहुत ही कम एज में, यानी 10 से 12 दिन की एज में अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो बॉयलर नहीं है। दूसरा दोस्तों, जो यहाँ पर उसके माथे पर एक जो होती है केसर जो बोलते हैं हम उसको, या फिर आप कुछ भी बोलते हो, हमारी साइड में उसको कंगनी बोलते हैं दोस्तों, वो जो निकलना स्टार्ट होती है तो बॉयलर की वो नॉर्मली स्टार्ट होती है 20 दिन के बाद में हमें ठीक से दिखना स्टार्ट होती है, लेकिन इसकी वो बहुत समय से पहले दिखने लगती है, और ये मैच्योर होते होते बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़्यादा बॉयलर से ज़्यादा ऊँची और बड़ी होती है। तीसरा दोस्तों, ये जो बर्ड मिलेगा आपको, जितना भी आपका बढ़ेगा तो इसके जो पंजे हैं, यानी जो इसके पैर हैं दोस्तों, वो ऊपर की तरफ के लिए यानी हाइट में ऊपर को बढ़ेगा, लेकिन जो इसकी बॉडी ऑर्गन है वो पतली रहेगी। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझे, जैसे कि कौवा होता है दोस्तों, तो उसके जो पंजे होते हैं वो ऊंचे ज़्यादा होते हैं, और लेग की जो थिकनेस यानी मोटाई होती है वो कम होती है दोस्तों। तो वो पतले पैर होंगे लेकिन ऊंचे होंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी आपको इस बर्ड में देखने को मिलेगी दोस्तों। अब हम हर वीडियो में जैसे कि आपको बताते हैं, जब भी आप चूजा ख़रीदें तो चूजे को अंडरवेट ना लें दोस्तों। चूजे में आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स दिखें, आप तुरंत डीलर से कांटेक्ट करें, और आपकी अगर अच्छी ब्रीड या सही ब्रीड नहीं है तो आप चूजे को वापस कर दें, और उससे अपना जो खर्च है वो भी क्लेम ले सकते हैं दोस्तों। इसे समझने के लिए जैसे हमारे पास वीडियो आया, हमने उन फार्मर भाई को जो है तुरंत ही बता दिया था कि भाई ये जो आपका ब्रीड है, ये हम अपनी एक नॉर्मल और ठेठ भाषा में कहें दोस्तों, जैसे कि आम होता है और उस आम की कई प्रजातियां होती हैं, जैसे कि एक लंगड़ा, दशहरी, और एक जो आम होता है दोस्तों इतना छोटा, जो इसके हम अचार के ही काम आता है, उसके अलावा उसका कोई दूसरा यूज़ नहीं होता लगभग, तो उसे हम कट्ठा बोलते हैं दोस्तों। तो उसी तरह से बॉयलर की जो प्रजातियों में से एक कट्ठा प्रजाति होती है वो ये होती है। और हमने पिछली वीडियो में दोस्तों आपको बताया था कि कुछ अंडे जो होते हैं, जब हैच निकलने से पहले जो पेरेंट मुर्गी होती हैं उनकी छटाई होती है, यानी उनके योग जो हैं वो चेक होते हैं किसी मशीनरी के द्वारा, या इनके पास में जो भी उसकी सुविधा रहती हो, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि बर्ड जो है वीक नहीं होना चाहिए, और सही तरह के ब्रीड छांटते हैं। तो उसकी जो 3 हफ्ते तक के अंडे की छटाई होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ हैचरी वाले जो छोटी मोटी 500, 1000, 2, 5000 की हैचरी लगा लेते हैं, वो लोग वहाँ से अंडे खरीद करके और उस वीक अंडों की हैचिंग निकालते हैं दोस्तों, और वही आपको सेल कर देते हैं, और उसकी वजह से आपका जो है प्रॉब्लम लॉस हो जाती है दोस्तों। या तो उनका बर्ड वीक निकलेगा, या इस तरह की प्रजाति निकलती हैं जो कि आप देखने को कहीं कहीं आपको मिलेगा कि हमारे यूपी साइड में बहुत ज़्यादा मिलता है। जो फेरी से लोग बर्ड बेचते हैं, वो क्या करते हैं, 10 रुपये का बर्ड देते हैं, 5 रुपये का देते हैं, 15 रुपये का, इस तरह से बेचते फिरते हैं, चाहे वो बर्ड का रेट आपका इस समय कुछ भी हो। तो दोस्तों इस तरह के स्कैम भी मार्केट में आ चुके हैं, तो इनसे आपको बचना है। अगर आप बॉयलर फार्मिंग में टिकना चाहते हो दोस्तों, तो आपको पोल्ट्री के अंदर हमेशा सावधान और सतर्क रहना होगा। आपको हर तरह की अपडेट, हर तरह की जानकारी रखनी होगी दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ हम बता दें, आज जो है 2 मार्च है दोस्तों, और हमने जो पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर, अगर आप हमारे जुड़े होंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने 2 मार्च का जो लाइव रखा था उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, तो इसलिए हम इस वीडियो को आज ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। और दोस्तों अगर आप 8 बजे के टाइम पर आते हैं तो हमसे अपने पर्सनल सवाल जो भी हैं, जो पिछले जो हमने सेशन किया था लाइव का दोस्तों, उसमें किसी भी टेक्निकल या किसी भी रीजन की वजह से दोस्तों हमें आपके क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे तो नहीं दिखे थे। 1-2 भाई का हमें जो कमेंट आया था कि आपने पिछली वीडियो में जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था या उनको नहीं उठाया था। तो दोस्तों इस बार हम उसका कोशिश करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और साथ में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पोल्ट्री ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर 100+ एक्सपीरियंस लोग हैं, और कुछ नॉन एक्सपीरियंस लोग भी दोस्तों हमारे साथ जुड़कर अपना बर्ड का, मुर्गी पालन का ठीक से देखभाल कर रहे हैं, और दोस्तों प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मुर्गी फार्म में पोल्ट्री चाहिए तो आपको अपडेट रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा, आपको फीड कैसे लगाना है, कब लगाना है, पोल्ट्री में किन किन चूजा डालने से पहले कौन सा समय ठीक रहता है, टेम्परेचर से लेकर मैनेजमेंट से लेकर दोस्तों आपको हर चीज़ की अपडेट हमारे पास मिलती है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और जब तक हम वेट करते हैं दोस्तों लाइव सेशन में 8 बजे हम ठीक आपका इंतज़ार करेंगे। तो आप वहाँ पर जाकर ज़रूर हमसे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि दोस्तों आप तक हर नोटिफिकेशन पहुँचे हमारे हर अपडेट की, क्योंकि हम पोल्ट्री से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है और लॉस को कवर करती है दोस्तों, हम ज़रूर लाते हैं और हमेशा लाते हैं, रहेंगे दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों आप अगर वीडियो में यहाँ तक आएँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर रात के 8 बजे लाइव सेशन में।